मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में सेट 6 इंटरमीडिएट गणित 2019 सेट कोड है 324 EN के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़ाते हैं 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्रश्न 6 का चा बताया गया है, पासों के एक जोड़े को 3 बार उछालने पर द्विकों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ दिख रहा है, प्रायिकता बंटन। प्रायिकता बंटन का मतलब है टेबल मांगी गई है। यहाँ पे देख लो, टेबल आपको बतानी है ऐसे करके। यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ दिख रहा है, कैपिटल X लिखा हुआ दिख रहा है, क्या बोलते हैं, यादृच्छिक चर बोलते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ दिख रहा है, PX। कहने का मतलब है PX को बोलते हैं यादृच्छिक चर की प्रायिकता। समझ में आ गया ना। प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए, आपको टेबल यहाँ पे बतानी है। अब इसके बाद और थोड़ा सा समझा देते हैं, उसके बाद इसको लगवाएंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, द्विकों। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, एक जोड़े को 3 बार उछाला गया है। तो हम क्या करेंगे, एक जोड़ा ले लेंगे। भैया 2 पासों को मिला के एक जोड़ा बनता है, तो एक हम जोड़ा ले लेंगे और आपको बता देंगे कि द्विक क्या होते हैं। देख लो यहाँ पे, जैसे 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 और 6, 6। भुज और कोटि एक जैसे, इसी को बोलते हैं द्विक। 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 क्या बोलते हैं, द्विक बोलते हैं। हमने कैसे आपको समझाया है, एक जोड़ा लिया है मतलब 2 पासों को मिला के एक जोड़ा बनता है। समझ में आ गया ना। ठीक है, अब आपको यहाँ पे लिख लेना है 6 का चा का हल। ये प्रश्न जो है पार्ट 13 से लिया गया है, प्रायिकता से। हम आपको 2 मेथड से लगवा देंगे। तो आपको यहाँ पे मेथड फर्स्ट डाल देना है, ठीक है। और दोनों मेथड आपको समझना है, और जो मेथड आपको इजी लग जाए उसी मेथड से आपको प्रैक्टिस कर लेना है। और इस क्लास में मज़ा आएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस क्लास में मज़ा आएगा। तभी कहते हैं लाइक कर दिया करो वीडियो को। अगर नए स्टूडेंट हो, चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस किया करो, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम नेक्स्ट क्लास लाएंगे तो नोटिफिकेशन रैपिड फायर की तरह सबसे पहले आपको मिलेगा। मेथड समझ में आ जाएगा 100%। आपको क्या लिखना है, जैसे यहाँ पर हम एक जोड़े पर मतलब एक जोड़ा उछालेंगे, उस पर द्विक आने की प्रायिकता निकालेंगे। जैसे आप कहोगे कि 3 बार उछाला गया, एक जोड़ा कितनी बार उछाला गया, 3 बार। मेरे प्यारे बच्चों चाहे 50 बार उछाला जाए, चाहे 15 बार, चाहे 25 बार, उससे मतलब नहीं है। आपको एक पर काम करना है, ठीक है। जैसा यहाँ पे हम लिखेंगे वैसा ही लिखना है। देख लो यहाँ पे, पासों के एक जोड़े को उछालने पर द्विक आने की प्रायिकता बताओ भाई। फार्मूला तो आपको पता है ना, PE बराबर क्या होता है, NE/NS होता है। अब भैया NS आपको कितना मिलेगा, NS कितना मिलेगा, एक जोड़ा। यहाँ पे क्या लिया, एक जोड़ा, मतलब 2 पासों को मिला के बनता है, तो युग्म कितने बनेंगे, 36। तो 36। और यहाँ पर द्विक की प्रायिकता आपको बताई है, कैसे निकालोगे। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। तो NE बराबर कितना हो जाएगा, 6। कट्टा पिट्टी करेंगे तो कितना मिलेगा, 1/6। तो 1/6 निकाल लो। अब लिखेंगे पासों के एक जोड़े को उछालने पर द्विक न आने की प्रायिकता। जैसे आपको पता है PE + PE डैश बराबर क्या होता है, 1 होता है। समझ लो यहाँ पे, जैसे
पी प्लस का पी डैश बराबर क्या होता है 1 होता है। ये क्या है है की प्रायिकता और ये क्या है नहीं की प्रायिकता। तो है की प्रायिकता 1/6 है, नहीं की आपको ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तो आपको कैसे लिखना है, यहाँ पर ऐसे हम लिख देते हैं और आपको लिख लेना है द्विक ना आने की प्रायिकता। बताओ भैया 1 में से माइनस कर देना है की प्रायिकता कितनी है 1/6। इस फार्मूले का यूज करना है तो कितना मिला 5/6 मिला। अब इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, अब आपको यादृच्छिक चर निकालना है। यादृच्छिक चर किसके लिए निकालोगे, जिसके लिए प्रायिकता बंटन आपको ज्ञात करना है उसी के लिए, मतलब द्विकों के लिए। तो द्विकों से आपको प्रायिकता बंटन बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो द्विकों के लिए और यादृच्छिक चर कैपिटल X बोलते हैं, मतलब संभव मान आपको निकालना है। संभव मान कैसे निकालोगे हम आपको बताते हैं। जैसे जोड़ा, मतलब यहाँ पर आपको एक जोड़े को 3 बार उछालना है, एक जोड़े को 3 बार। जैसे A, V, C, D, E और F, ये हो गया एक जोड़ा, ये हो गया दूसरा जोड़ा, ये हो गया तीसरा जोड़ा। ठीक है, अब आपको समझना है। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा 0, इसका मतलब है ना ही पहले जोड़े पर, ना ही दूसरे जोड़े पर, ना ही तीसरे जोड़े पर द्विक नहीं आएगा। ठीक है, जैसे हम आपको बता देते हैं, जैसे 1,2, ठीक है 3,2, 5,1, ये 0 का ये मतलब है कि किसी भी जोड़े पर द्विक नहीं आएगा। संभव मान आपको याद करना है। फिर उसके बाद हमने कितना लिखा 1 लिखा। इसका मतलब क्या है, एक जोड़े पर द्विक आएगा, एक जोड़े पर द्विक आएगा और जो 2 बचेंगे ना भैया, एक जोड़े पर हमने कहा आपसे द्विक आएगा और 2 जोड़ों पर नहीं आएगा। इसका मतलब यही होता है। समझा देते हैं आपको। देखो जैसे यहाँ पर हमने ले लिया 1,1, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया 1,2, यहाँ पे ले लिया 3,2, कुछ भी हो सकता है। 5,1 ले लो, 4,2 ले लो, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। आपको ये समझना है भैया, एक जोड़े पर 1,1 और अन्य 2 जोड़ों पर द्विक नहीं आएगा। ठीक है, देखो कितनी यहाँ पे शर्त मिल जाएगी। जैसे इसको खिसकाते हैं, जैसे 3,2 ऐसे लिख दिया हमने और इसको 1,1 इसको बीच में ले लिया और यहाँ पे लिख दिया 4,1। ठीक है, तो यहाँ पर एक शर्त, दूसरी शर्त। ठीक है, तो पहली शर्त से हमने यहाँ से 1 लिखा, फिर 1 लिखा, कितनी ऐसी बन जाएंगी। ठीक है, देखो स्थितियाँ बोलते हैं चाहे शर्त बोलो। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बार ये लास्ट में आएगा, ये सीखना है। एक का मतलब यही है कि एक जोड़े पर द्विक आएगा, 2 जोड़ों पर द्विक नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर एक जोड़े पर आया और इस पे नहीं आया द्विक। ठीक है, देख लो, जैसे हमने लिख लिया यहाँ पे 4,2 लिख लिया, यहाँ पे लिख लिया हमने 6,1 लिख लिया और यहाँ पे 1,1 लिख लिया। ठीक है, फिर एक स्थिति बन गई, तो यहाँ पे फिर 1 लिख लो। अब आप कहोगे कि सर बहुत से टीचर केवल एक बार लिखते हैं, आप 3 बार क्यों लिख रहे हो? इसका भी रीजन हम आपको बता देंगे, इसका भी रीजन बता देंगे। एक जो है हम कई बार लिख रहे हैं, इसका भी रीजन बता देंगे। जैसे आपको समझ में आ गया, इससे ज़्यादा स्थिति नहीं बनेगी। देखो जैसे 1,1 के लिए बताया, ऐसे 2,2 के लिए भी है। ठीक है, यही लिखना है 1,1,1, 2,2 के लिए भी, 3,3 के लिए। भैया द्विक हम ढूंढ रहे हैं इसमें, एक जोड़े पर 3,3 लिख लो, चाहे आप 5,5 लिख लो, यही आपको लिखना है। ठीक है, अब आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्या लिखा, 2 लिख लिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है इस बार 2 जोड़े पर द्विक आएगा और एक जोड़े पर द्विक नहीं आएगा।
देख लो, जैसे हमने यहाँ पे 1, 1 ले लिया, उसको चेंज कर दिया। ठीक है, हम यहाँ पे 3, 3 भी ले सकते हैं, यहाँ पे 5, 5 भी ले सकते हैं, आपको समझना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कैसे कितनी स्थितियाँ बन जाएंगी या करके उतनी बार हम 2 लिखेंगे। तो इस बार इसको बीच में ले लेते हैं, इस बार इसको बीच में ले लेते हैं, तो एक स्थिति बन गई और फिर आपको 2 लिख देना है। इस बार 3, 2 को पहले लिख लेते हैं और 2, 2 और 1, 1, फिर एक स्थिति बन गई, फिर आपको 2 लिख देना है। ठीक है, अब इससे ज़्यादा स्थिति नहीं बनेगी। देखो ये हम आपको समझा रहे हैं, आप योग चेंज करके ले सकते हो, लेकिन इतना ध्यान रखना है ये वाले मतलब 2, 2, 1, 1 चाहे इसके स्थान पे 6, 6 रख लो, चाहे 5, 5 रख लो, करना यही काम है। ये हम समझा रहे हैं। जैसे आप कहोगे 2-3 बार आपने लिखा है, बहुत से टीचर एक ही बार 2 लिखते हैं, हम आपको समझा देंगे ये क्यों 3 बार लिखा है। आपको जो बता रहे हैं पहले उसको सीखना है। अब देखो कितनी बार बताया गया है, पासे को एक जोड़े को उछालना है, कितनी बार बताया है? 3 बार। तो एक मान और मिलेगा 3, जितनी बार उछाला जाए वहाँ तक आपको जाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए स्थितियाँ देखो कितनी बन जाएंगी। इसने बोला है तीनों जोड़ों पर द्विक मिलेगा। ठीक है, क्योंकि द्विकों के लिए हम यादृच्छिक चर निकालना है। तो देख लो, जैसे 1, 1, 1, 1, 1, 1 तीनों पर बोला है, तो एक ही स्थिति बनेगी। चाहे आप यहाँ पे 2, 2 चाहे ये लिख लो, एक ही स्थिति बनेगी। चाहे आप 3, 3 लिख लो, भैया तीनों पर द्विक चाहिए उसे। तीनों पर क्या चाहिए? द्विक चाहिए। चाहे 4, 4 लिख लो, चाहे 5, 5 लिख लो, चाहे 6, 6 लिख लो, एक ही स्थिति बनेगी। ठीक है, अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको मान निकालना है, कैसे देखो, यहाँ पे लिखना है 9, px बराबर आपको 0 लिखना है। इसका मतलब क्या है बताओ? कोई 0 का मतलब क्या बताया था? कोई द्विक नहीं, कोई द्विक नहीं। देखो जैसे 0 है, एक बार 0 है और कितनी बार एक जोड़े को उछाला गया? 3 बार। तो 3 ब्रैकेट का आपको इंटू करना है। ये इंटू कैसे होता है हम आपको बताते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा स्वतंत्र घटनाएं, स्वतंत्र घटनाएं, इसका मतलब ये है कि 2 या 2 से ज़्यादा घटनाएं। जब भी स्वतंत्र घटनाओं का यूज करते हैं तो 2 या 2 से ज़्यादा घटनाएं एक साथ घटित होती हैं। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा घटनाएं। यहाँ पर 3 बार उछाला है एक जोड़े को, मतलब 3 घटनाएं मिल गई, एक साथ घटित हुई हैं। जब एक साथ घटित हुई है तो गुणा करते हैं। स्वतंत्र घटनाओं के लिए एक फार्मूला बनाया गया है जो आपको याद है ना, देख लो, PA इंटू PB, गुणा होता है, गुणा जब एक साथ घटनाएं घटित होते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे गुणा किया है। अब यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखना है? देखो यहाँ पर 0 का मतलब है द्विक नहीं आएगा। ठीक है, तीनों जोड़ों पर द्विक नहीं आएगा, उसकी प्रायिकता यहाँ पे लिखना है। तो क्या है यहाँ पे? 5/6, 5/6 और 5/6। समझ में आ गया? ठीक है, अब आपको क्या करना है? यहाँ पे गुणा करना है। गुणा करना है, कितना मिलेगा देख लो। 5 25 पंचे 125 बटे छतरंग 36, 36 का गुणा कर दो, 36 18 3 21, 216 इतना मिला। ठीक है, 125 बटे 216 यहाँ पर लिख देते हैं, बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी। 125 बटे 216। अब इसके आगे ही आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? इस बार 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इस बार 1 लिखेंगे। इस बार क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। ठीक है, जैसे आपको 3 बार लिख रहे हो तो यहाँ पे ऐसे करके लिख लो। ठीक है, यादृच्छिक चर। जैसे ये हम आपको समझा देंगे, लेकिन सेम टू सेम को आपको एक बार लिख लेना है। देखो इसका मतलब है एक जोड़े पर द्विक मिलेगा।
तो यहाँ पे क्या लिखना है, एक द्विक और दो द्विक नहीं, एक द्विक और दो द्विक नहीं, क्योंकि बताया गया है 3 बार, तो हम जोड़ेंगे 2 और 1 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1 2 3 बार एकक है, इसका मतलब जानते हो, बताते हैं आपको। इसका मतलब ये है कि 3 पद बनेंगे। जब भी या करके स्थितियां बनती हैं तो आपको जोड़ना पड़ता है। इसका रीजन ये है, बहुत देर से आप समझ रहे हो कि हमने 1 1 1 3 बार क्यों लिखा। 3 बार इसलिए लिखा क्योंकि स्थितियां बन गई थी, और जितनी बार हो उतने ही पद आपको बनाना है, वो भी प्लस करके। अब देखो, एक द्विक और दो द्विक ना हो तो एक द्विक नहीं है, यहाँ पर पहला मिल जाएगा द्विक। ठीक है, यहाँ पर हमने ले लिया दूसरा जोड़ा ले लिया, उस पर द्विक। ठीक है, और इन दोनों पे नहीं, क्योंकि 2 द्विक नहीं चाहिए, एक चाहिए द्विक। तो इस बार लास्ट वाले पर हम पहुंच गए, और इसे ऐसे करके आपको समझना है। इसीलिए यहाँ पर स्थितियाँ बनती हैं। इससे केवल ये पता लग जाता है कितने पद हमें यहाँ पे प्लस करके लिखना है। ठीक है, यहाँ पर है की प्रायिकता कितनी है, 1/6। फिर आपको लिखना है यहाँ पे 2 द्विक नहीं है, 5/6 यहाँ पे लिखना है, और 5/6। ठीक है, कट्टा जहाँ पे लगा है वहाँ पे 5/6 लिख दो। कट्टा जहाँ पे लगा, जहाँ पे है ना, ये सही का टिक लगा है, वहाँ पे 1/6 लिख दो। 1/6 जहाँ पे कट्टा लगा है 5/6 लिखना है, 5/6 लिखना है। समझ में आ गया? ठीक है, अब इतना हम रफ कर देते हैं क्योंकि समझा रहे हैं आपको कैसे करना है। देख लो, अब 1 2 3 पद हैं। कितने पद हैं? 3। एक जैसे हैं तो 3 का गुणा कर दो, ऊपर कितना मिलेगा, 5 25/216। ठीक है, कितना मिला देख लो यहाँ पे, 3 5 15, 3 दूनी 6 1 7, 75/216। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 75/216। काटना नहीं है, जब टेबल बनवाएंगे तो वहाँ पे समझाएंगे कि टेबल मेरी सही बनी कि गलत बनी। ठीक है, पीएक्स के जितने कॉलम मिलेंगे, ठीक है, सिग्मा पीएक्स का मतलब होता है जोड़ना, उनको जोड़ेंगे, बन ही निकलना चाहिए, तो मेरी टेबल सही रहेगी। तो इसीलिए बोल रहे हैं काटना नहीं है। ठीक है, 3 से कट जाता है लेकिन हम काटेंगे नहीं। इस बार हम क्या करेंगे, 2 पर काम करेंगे। किस पे काम करेंगे? 2 पर काम करेंगे। यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। ठीक है, तो 2 जो है किसके लिए है? द्विकों के लिए, मतलब 2 जोड़े पर द्विक मिलेगा, तो 2 द्विक और 1 द्विक नहीं। ठीक है, यहाँ पर कितने पद बन जाएंगे? 1 2 3, मतलब 3 पद आपको यहाँ पे दिखाना है, वो भी प्लस करके, ऐसे करके। ठीक है, 2 द्विक मतलब ऐसे करके। इस बार क्या करेंगे, ये वाले द्विक मिल जाएंगे और ये वाला नहीं मिलेगा। इस बार लास्ट वाले मिल जाएंगे, ये नहीं मिलेगा। अब आपको प्रायिकता रख देना है, ये टिक लगा है, द्विक आने की प्रायिकता 1/6, तो 1/6। ठीक है, और ये क्या है, कट्टा, इसका मतलब द्विक ना आने की प्रायिकता 5/6। ठीक है, अब देखो, कट्टा जहाँ पे 5/6 रखना है, और जहाँ पे ये टिक सही वाला है तो वहाँ पर 1/6 रखना है। कट्टा वाला जहाँ है 5/6, ये करेक्ट वाला है तो 1/6 रख लेना है। ठीक है, अब आगे बढ़ाते हैं। देखो कितना मिलेगा यहाँ पे, 1 2 3 पद हैं, सेम टू सेम है। ठीक है, 3 का गुणा करेंगे, ऊपर कितना आएगा 5 और नीचे 216। 3 5 15/216। ठीक है, 15/216। अब इसके बाद में किस पे काम करेंगे? 3 पे काम करेंगे, 3 पे। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, 3 द्विक
मतलब या तो ऐसे लिख दो, कई तरीके होते हैं लिखने के, तीनों पर द्विक, तीनों पर द्विक, तीनों पर द्विक। तो 3 कितनी बार लिखा है? एक बार लिखा है, तो एक ही पद आपको लिखना है, एक ही पद, ठीक है। अब तीनों पर द्विक, तो यहां पर तीनों पर मिलेगा द्विक, तो द्विक आने की प्रायिकता कितनी है? 1/6, तो 1/6, 1/6, ठीक है। अब क्या करना है आपको? 1/216, सबके मान निकल आए। अब लिख देना है प्रायिकता बंटन, इसको हम रफ कर देते हैं, नोट करते रहना है बराबर। रफ करने में थोड़ा सा टाइम चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको समझ में आ जाए। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिख लेना है प्रायिकता बंटन, थोड़ा और रफ करेंगे। प्रायिकता वंटन, x px, यादृच्छिक चर का मान यहाँ पे लिखना है, कितने हैं? 0 है, 1 है, 2 है, फिर 3 है। 0 की प्रायिकता कितनी निकली थी? 125/216। फिर x = 1 पे प्रायिकता कितनी निकली थी? 75/216, वहाँ से देख के लिख लो, 15/216, 1/216, ठीक है। ये आंसर शीट आ गए। ये मेरी टेबल सही है कि गलत है? तो रफ करके आपको बता रहे हैं। सिग्मा px जोड़ेंगे कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। चलो जोड़ो, तो 1 5 5 10, 10 5 15 और 1 16, 1 हासिल मिल गया, 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 1 हासिल मिला, तो 1 और 1 2, नीचे 216। हम जोड़ रहे हैं, देखो 1 मिला, तो मतलब सिग्मा px का मान अगर हमें मिल जाता है 1 जोड़ने पर, तो मेरी टेबल सही है, ठीक है। जैसे आप लोग कहोगे कि सर हमने टेबल में थोड़ा सरल कर लिया, आप सरल भी कर सकते हो, चाहे यहाँ पे आंसर शीट छोड़ो, चाहे आप सरल कर लेना है, जैसे हम आपको बता रहे हैं। थोड़ा इसको हम सीधा सीधा, चलो भैया काट लो, कितने से कटेगा देख लो, 3 चौक 12, ये कटेगा, 3 सत्ते के 3 दूनी 6, 125, ये नहीं कटेगा ना, ऐसे रखो। यहाँ पे देखो 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, अब नहीं कटेगा, ठीक है। 3 से काट लो, 3 पचे 15 बटे इतना ही आएगा ना 72, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6। चाहे आप यहाँ पे आंसर शीट छोड़ो, चाहे आप यहाँ पर आंसर शीट छोड़ो, एक नंबर नहीं कटेगा, ये मेरा आपसे वादा है। सरल करके छोड़ो, चाहे वहीं पे छोड़ दो, ठीक है। अब आपको मेथड 2 डालना है, इसको हम रफ कर देते हैं। मेथड 2 आपको बताएंगे द्विपद बंटन से, इसको हम रफ कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या डालना है? मेथड 2 डालना है, और यहाँ पे लिख लेना है द्विपद बंटन। द्विपद बंटन से आपको बताएंगे। द्विपद बंटन में क्या होता है? n p q r, मतलब 4 के मान आपको निकालना है। जैसे यहाँ पे क्या है? ये r है, r कैसे ज्ञात होगा? जैसे आपने x ज्ञात किया था मेथड फर्स्ट में, यादृच्छिक चर ही बोलते हैं, यादृच्छिक चर जैसे x है ना, ऐसे इसको बोलते हैं। और n क्या है? जितनी बार पासा उछाला गया, चाहे पासा वाला प्रश्न हो चाहे सिक्का वाला, जितनी बार उछाला गया उतना आपको लिख लेना है। तो n बराबर 3 बार उछाला गया, 3 लिख लो। इसको हम रफ कर देते हैं, सही से लिख देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में करना क्या है? p क्या है? सफलता। सफलता किस पे मिली है? हमें द्विकों की संख्या पर मिली है, मतलब p हमें ज्ञात करना है। सफलता की प्रायिकता हमने बताया था, एक जोड़ा आपको लेना है,
3 बार उछाला गया चाहे 50 बार उछाला जाए उससे मतलब नहीं होता है, एक जोड़ा लेना है और उसी की प्रायिकता आपको ज्ञात कर लेना है P। तो P देख लो यहाँ पे, पासों के एक जोड़े को उछालने पर द्विक आने की प्रायिकता, द्विक आने की प्रायिकता बताओ भैया कितनी है? यही निकाली थी मेथड फर्स्ट में, आप लोग जानते हो ना द्विक। देखो हमने क्या लिया, एक जोड़ा लिया है, 4,4 फिर 5,5 फिर 6,6। इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, चलो यहाँ से देख लो। मतलब हमें द्विक की प्रायिकता निकालनी है, 1 2 3 4 5 6, एक जोड़े पर 6 बटे एक जोड़ा जब उछालेंगे तो कुल परिस्थितियों की संख्या कितनी मिलेगी? 36। काटो तो 1/6 ही मिली। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आपको द्विपद वंटन से ज्ञात करना हो तो P + Q बराबर क्या होता है 1। ये है की प्रायिकता, ये नहीं की, तो Q और निकाल लो। मतलब Q जब निकालेंगे 1 - P करेंगे तो P का मान कितना है? 1/6। तो 1 में से माइनस कर दो, क्या निकला? 5/6। समझ में आ गया? इसको हम रफ कर देते हैं। तो NPQ पता चल गया। अब R देख लो, R जैसे एक बार फिर बता देते हैं, NPQR। जैसे PQ तो प्रायिकता है, बात करेंगे इसकी N और R की। जितनी बार उछाले पासा या सिक्का, N का मान रख लेना है। और R बताता है जो आपने सिक्का उछाला ना या पासा जो भी उछाला हो, कहता है हमें उसी पर हमें R का मान ज्ञात करना है, उसी पर ज्ञात करना है R का मान जितनी बार पासा या सिक्का उछाला गया हो। तो यहाँ पे एक जोड़ा बताया गया 3 बार उछालने पर, ठीक है। तो हमें सफलताएं मिलेंगी, किस किस पर मिलेंगी, ठीक है। तो R का मान निकालना है, तो R का मान 0 1 2 3, जो हमने आदर्शी चर निकाला था वही निकलेगा। मतलब 0 का मतलब है 0 पर कोई सफलता नहीं मिलेगी, ठीक है। मतलब एक जोड़ा उछालेंगे, किसी पर सफलता नहीं मिलेगी द्विक आने की। 1 का मतलब है एक जोड़े पर हमें सफलता मिल जाएगी, एक जोड़े पर हमें क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी द्विक आने की। 2 का मतलब है 2 जोड़े पर मिल जाएगी सफलता में द्विक आने की। ये जो P है ये प्रायिकता है, और है तो ये सफलता ही, यहाँ पे क्या लिख दे, है तो ये सफलता ही, ठीक है, सफलता की प्रायिकता है। यहाँ पर कितनी बार सफलता मिली है, किस पर मिली है, R जो है कितनी बार सफलता मिली है, कितनी बार सफलता मिली है और किस पर मिली है, और ये क्या है? P सफलता की प्रायिकता है। इतना अंतर है P और R में। तो 2 आपको समझ में आ गया, 2 जोड़ों पर हमें सफलता मिल गई है। 3 का मतलब क्या है? 3 का मतलब यही है कि एक जोड़ा 3 बार उछाला, मतलब तीनों पर हमें सफलता मिली है द्विक आने की। 3 का मतलब ये है, समझ में आ गया ना। और एक ट्रिक हम आपको बता देते हैं, जैसे पासा और सिक्का मिल जाए, ठीक है, जितनी बार उछाले उतना लिख देना। फिर आपको R बराबर यहाँ तक जाना है, मतलब 0 से स्टार्ट करना है और यहाँ तक चले जाना है, लिख देना डायरेक्ट। इतना हमने आपको समझाया, जो समझने वाले बच्चे हैं वो समझें और जो ट्रिक वाले बच्चे हैं वो ट्रिक समझें। 3 है तो 0 1 2 3 लिख दो डायरेक्ट। अब देखो इसका फार्मूला जानते हो आप लोग, तो फार्मूला बता देते हैं। Px = R बराबर होता है NCR और Q की पावर N - R और P की घात R। ये फार्मूला होता है, समझ में आया? द्विपद वंटन का ये फार्मूला है। चलो भाई फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे। तो Px बराबर कितना लिखना है? 0, ठीक है। तो NCR है, N का मान कितना है? 3, और यहाँ पे R का मान 0। Q की घात N में से R को घटाना है, तो 3 में से 0 घटाना 3 और P की घात 0, ठीक है। NC 0, जैसे हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं, जैसे NC 0, NC N का मान क्या होता है? 1 होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे आ जाओ, जैसे यहाँ पर समझा देते हैं एन सी 1 एन सी एन माइनस 1, मतलब एक हो यहाँ पर या ऊपर वाले से एक कम हो तो आंसर शीट एन आती है। तो इसकी आंसर शीट कितनी आएगी, यहाँ पे देख लो 3C0 है, मतलब एन सी 0 1, तो आपको 1 लिख देना है। इसकी आंसर शीट क्यू कहाँ गया, ये 5/6 होल घात 3, और किसी की घात 0 हो तो 1 लिख दो। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 125/216, 5/6 की होल घात 3 है तो 125 बटे कितना आएगा 216। तो कहाँ गया ये एक मैच हो गई आंसर शीट। ठीक है, तो Px बराबर यहाँ पे क्या लिखना है 1, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं क्योंकि आपको समझ में आ जाए। तो Px बराबर 1, फिर लिखना है 3C, यहाँ पे 1 है, Q की घात 3 में से 1 जाएगा 2, और P की घात यहाँ से लिखी जाती है, तो 3C1 कितना मिला n, तो हमको कितना मिलेगा 3। Q है 5/6 और P है 1/6। ठीक है, अब हम गुणा उड़ा करेंगे तो 5 25 25 तियाँ 75/216। ठीक है, अब ऊपर से हम लगाएंगे आगे, इसको नोट कर लो, इतना हम रफ कर देते हैं। इतना आप लोग नोट कर लो जल्दी, और ये जो ट्रिक है इसको संभाल के रखना क्योंकि डायरेक्ट आंसर शीट बता देता है। चलो भैया, एक मान और चाहो यहाँ पे निकाल लो, निकल आएगा Px बराबर 2। ठीक है, नहीं निकलेगा तो ऊपर से देख लो, Px बराबर 2, क्या करना है NCR, तो लिख लो 3C2 और Q की घात घटा लो 1 और P की घात 2। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा रफ कर देंगे बाद में। अब देखो कौन सा मिला, यहाँ पे देखो ऊपर वाले से एक कम, तो 3 है, एक कम है तो कितना आता है n, 3 लिख दो। Q कितना है 5/6 और P कितना है 1/6 की होल घात 2, बराबर कितना लिख दो 5 3 15/6 की घातें 3 हो जाएगी, 2 और 1 3, 216। ठीक है, अब इसको हम रफ कर देते हैं, यहाँ पर आपको क्या लिखना है 3 लिखना है। चलो अब इसके बाद Px बराबर 3 लिख दो। चलो आगे बढ़ते हैं, 3C3, Q की घात 0 आ जाएगी ना, 3 में से 3 गया 0, और P की घात यहाँ से लिखी जाती है। इसका मान देखो n का मान क्या बताया था 1 बताया था ना, सेम टू सेम है ना 1, तो घात 0 है 1, P कितना है 1/6 की होल घात 3, तो 1/216 मिल गया। ठीक है, तो द्विपद बंटन से आपको समझ में आ रहा होगा जो हम आपको बता रहे हैं। इसको हम रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिख लेना है प्रायिकता बंटन, क्योंकि मान सारे के सारे ज्ञात हो गए। प्रायिकता बंटन टेबल आपको बता देनी है, तो यहाँ पे x और Px, तो यहाँ पे x का मान 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, तो मतलब 125/216 इसका मान आया था। ठीक है, फिर 75/216, 75/216, फिर 15/216 और 1/216। ठीक है, ये दूसरा मेथड है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं, अगर चाहो इसको भी आगे सरल करके लिख सकते हो जैसे मेथड फर्स्ट में आपको बताया। तो इतना ही छोड़ दो, फिर भी पूरे ही नंबर मिलेंगे। चलो अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको अगला प्रश्न देख लेना है, क्या दिया है, क्या हमसे मांगा गया है। पहले इसको हम रफ कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, ये तो हो गया। अब ये वाला देखो साथ में का, ये तो हो ही जाएगा। प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से निम्नलिखित आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार का प्रश्न कई बार हम लगवा चुके हैं 2020 के, जब हमने सेट 1 से लेके 7 तक कंप्लीट करवाए। ठीक है, कर लेना, होमवर्क डाल देते हैं इसको, होमवर्क। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। ये मान तो
हमने लिखे थे प्रायिकता बंटन के लिए। चलो अब देखो ये वाला ये भी हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित समीकरण निकाय 1 2 3 को आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो ठीक है 4G ट्रिक से आंसर शीट निकलवा देते हैं, अपना बेसिक से लगा लेना। तो तीनों पहले लिख लो, x प्लस का 2y प्लस का z इक्वल 1, तो x प्लस का y प्लस का z इक्वल 2, तो x प्लस का y प्लस का 2z इक्वल 4। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, समीकरण 3 हो गया। अब दो समीकरण ऐसे लेना है, इन तीन समीकरणों में क्या करना है, दो समीकरण ऐसे लेना है जिनमें एक चर या दो चर कट जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हम बात करेंगे समीकरण किसकी, 2 और 3 की, यहीं पे काट लो, घटाने पर ये कट जाएगा, ठीक है, ये माइनस ये आ जाएगा, ये कट गया, काटेंगे नहीं, ठीक है, काटेंगे नहीं क्योंकि हमें यही समीकरण बाद में और यूज करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये x एक x कट जाएगा, कितना मिलेगा, माइनस का z मिलेगा और माइनस का 2 मिलेगा, मतलब दो चर कट गए, समीकरण 2 और 3 को लिया। तो z का मान कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब आपको दो समीकरण ऐसे फिर लेना है जिसमें दो चर कट जाएं। तो अगर हम बात करें समीकरण 1 और 2 की, समीकरण 1 और 2 की, चलो लिख लेते हैं, इस बार लिख लेते हैं बराबर 2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। चलो भाई घटाने पर ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कट गया, चलो यहाँ पे काट लो। तो y बराबर कितना हुआ, -1, -2 में से 1 गया। तो z और y का मान पता चल गया, x का मान निकालना है तो इसमें रख दो, सबसे सरल पड़ेगा, ठीक है। चलो इसको हम रफ कर देते हैं, x का मान निकालना है। चलो समीकरण 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। y का मान ये रहा, z का मान ये रहा, बराबर 2, कट्टा पिट्टी कर लो। तो x बराबर कितना मिला हमको, 1, पक्षांतर करेंगे तो 1 मिलेगा। तो x का मान 1 मिला, y का मान -1, z का मान 2 मिला। इतना ही बेसिक से आपको निकालना है, ये 4G ट्रिक से आंसर शीट निकाल दी थी। चलो इसको हम रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। देख लो अगले प्रश्न की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। क्या बताया गया है, 8वें का कहा। तो मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट पार्ट है, तो ये रिपीट हुआ है प्रश्न, कहाँ पे हो चुका है देख लो, 2020 का तीसरा सेट है, सेट कोड है 324 और एक सी है, ठीक है। प्रश्न है 5वें का तो कर लेना है इसको, इसका गर्दा आप लोग उड़ा देना है, दोबारा उड़ाना है। तो यहाँ पर क्या देखो, सेकंड इसका पार्ट, यहाँ पर क्या बताया गया, ये भी रिपीट है, 2020 का दूसरा सेट है और सेट कोड है 324 एक्स बी है। प्रश्न बताया नमे का खा का दूसरा, ठीक है, इसको भी कर लेना। और खा जो है अवकल समीकरण, ये भी रिपीट हुआ है, यही है 2020 का दूसरा सेट है और 324 कोड है इसका एक्स बी, और यही है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा, छठे का चा, मतलब इस वाले सेट में छठे का चा प्रश्न देख लेना, ठीक है, और हो जाएगा। अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न हल करवाते हैं, जल्दी इतना आप नोट कर लो। अब आपको प्रश्न नमे का देख लेना है। यहाँ पर बताया गया है निश्चित समाकलन का मान ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न रिपीट हुआ है, कहाँ पे हो चुका है देख लो, 2020 का 7वां सेट है और सेट कोड है 324 YZ और प्रश्न बताया गया है 5वें का। तो इसको आप लोग कर लेना है, ये रिपीट प्रश्न हुआ है, उड़ा देना है इसका गर्दा। तो जय महाकाल, जल्दी लग जाए सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, रिपीट प्रश्न मिल रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है, रोज 1 या 1.5 घंटा प्रैक्टिस करना है जो हम प्रश्न आपको लगवा रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लो, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट बताया गया है ये निश्चित समाकलन का मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले तो आप मोस्ट इंपोर्टेंट डाल लो, इसको बहुत ज़्यादा आता है और ये फेमस प्रश्न है, प्रश्नावली 7.11 आपको कंप्लीट करवाई। तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत सारे मिले और गुणधर्म 4 से ही इसको लगाना है। आंसर शीट क्या आएगी, π/4 है, समझ में आ गया। चलो लगवाते हैं त्रिगुण 4 से, ठीक है। पहले लिख लेना यहाँ पे नमे का खा, ठीक है, और फर्स्ट पार्ट, ठीक है। I बराबर लिख लो 0 से π/2, अंश में लिख लेना है रूट साइन x, अपान में लिख लेना है रूट साइन x प्लस का रूट
कॉस एक्स और डी एक्स। जब आपको गुणधर्म लगाना हो, गुणधर्म भी बोलते हैं पिरगुण भी बोलते हैं, जब आपको पिरगुण लगाना है तो आपको समीकरण डालना है, कोई सा पिरगुण लगाओ, समीकरण डालने के बाद ही लगाया जाता है। तो आई बराबर करना क्या है आपको, देख लो, लिमिट को प्लस करेंगे, जो भी हमको मिलेगा प्लस करने पर, और जो P4 है ना फलन का fx, मतलब ये x माइनस कर देना है, और जहाँ जहाँ x आपको दिख रहा है समीकरण एक में, वहाँ वहाँ आपको π/2 माइनस एक्स रखना है। 1 2 3 3 मिले हैं x, 3 मिले हैं x, तो तीनों के स्थान पर आपको रखना है π/2 माइनस एक्स। तो यहाँ पर भी रख लो, ये लो, और प्लस का cos π/2 माइनस का x, ठीक है ठीक है ठीक है, और यहाँ पे dx, और आपको लिख देना है, क्या लिख देना है, इसके सामने पिरगुण 4। तो यहाँ पे लिख देते हैं पिरगुण 4 से P4 बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा और हल करो इसे, तो I बराबर 0 से π/2 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, अपान में साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। चलो यहाँ पे आ जाओ, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और dx, समीकरण नंबर 2। अब जब गुणधर्म 4 लगता है, बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर समीकरण को जोड़ना पड़ता है जब पिरगुण 4 लगता है। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है, पिरगुण 4 लगने के बाद समीकरण को जोड़ा भी जाता है, नहीं भी जोड़ा जाता है। कब जोड़ा जाता है पिछली कई क्लास में हम बता चुके हैं, और कब नहीं जोड़ा जाता है बता देते हैं इस क्लास में भी। आपको समीकरण 1 और 2 को जोड़ना तब है, या तो कुछ करता हो या फिर कोई फार्मूला बनता हो, तब आपको जोड़ना है पिरगुण जब 4 आप लोग लगाओगे। कब नहीं आपको जोड़ना है हम आपको बता रहे हैं। जैसे ना तो कोई फार्मूला बनता हो ना ही कुछ करता हो, तब हम नहीं जोड़ेंगे। समझ में आ गया? नहीं तो आपने रट लिया है पिरगुण 4 जब लगता है जोड़ा ही जाता है समीकरणों को, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कटेगा भाई, लघुत्तम सेम है ना, तो कटेगा। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, चलो यहाँ पे हम जोड़ते हैं। तो बराबर के मेरी तरफ क्या है, i प्लस आई, ठीक है। बराबर के उस तरफ आपको क्या करना है, समाकलन और dx एक बार लिखना है, केवल फलनों को ही जोड़ना है। तो लिख लो ये साइन x अपान में साइन x प्लस का कॉस x प्लस कॉस x, ठीक है, अपान में कॉस x प्लस का साइन x। अब आपको क्या करना है, लघुत्तम ले लेना है, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं, थोड़ा रैपिड फायर ले लेते हैं इसको, ये लो रैपिड फायर। चलो भाई, बराबर के मेरी तरफ आपको लिख लेना है i 2i बराबर 0 से π/2, लघुत्तम मिलेगा सेम टू सेम, ठीक है। तो हम लिख देते हैं साइन प्लस का कॉस रूट में, ठीक है। अंश में भी इतना ही मिलेगा, लिख लो साइन प्लस कॉस और dx। चलो भाई ये कट गया, तो 2i बराबर कितना आया, 0 से π/2 1 मिलेगा, ठीक है। अचर पद का क्या होता, समाकलन x होता ना, लिमिट यूज कर लो। तो 2i बराबर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो i बराबर कितना आया, π/4, 2 का भाग लगा दो। पहले ही आपको बताया था, इस प्रकार के प्रश्नों की आंसर शीट जो आती है π/4 आती है जब लिमिट हो 0 से π/2, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ये बारी नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी, इसको हम रफ कर देते हैं। अगला प्रश्न देख लो किस पार्ट से लिया गया है, ये वाला प्रश्न बता देते हैं, पार्ट 6 अपकलज के अनुप्रयोग से। जब हमने आपको पढ़ाया था ना स्पर्श रेखा एवं अभिलंब, तो इस प्रकार का प्रश्न आपको मिला होगा, ठीक है। लगवाते हैं यहाँ पे सेकंड पार्ट डाल देते हैं। यहाँ पर बोला गया है एक वक्र है इतना, कहता है अभिलंब x अक्ष से थीटा कोण बनाए तो सिद्ध कीजिए कि ये जो है अभिलंब का समीकरण इतना होगा। तो अभिलंब का फार्मूला जानते हो, y - y1 बराबर -1/m इंटू x - x1, अभिलंब का समीकरण।
तो हमें प्रवणता निकालना है। कैसे निकालना है हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे बिंदु नहीं पता, बिंदु पता होते तो हम डायरेक्ट ही ये वक्र है ना अवकलन करके और बिंदु दिया होता है उसी बिंदु पर प्रवणता निकाल लेते हैं, लेकिन बिंदु नहीं दिया गया तो पहले क्या करेंगे, बिंदु हमें ज्ञात करना है। तो बिंदु ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, ये वक्र लिखना है, ठीक है। और फिर बताते हैं क्या करना है। लिख लो पहले दिया गया वक्र, दिया गया वक्र क्या है, x की घात 2/3 प्लस y की घात 2/3 बराबर a की घात 2/3 या करके आपको लिखना है। जब आपको बिंदु निकालना हो, मीन्स बिंदु ना पता हो, तो x को x1 से लिखना है और y को y1 से लिखना है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। और इसे समीकरण 1 डाल देना है। इसको हम रफ कर देते हैं, कपड़े से रफ करेंगे भाई। ये लो, ये हटा ही देते हैं पूरा, ठीक है। समीकरण डालना, क्या आपको बताया था, जब बिंदु ना पता हो मेरे प्यारे बच्चों, जब बिंदु ना पता हो तो वक्र को या करके x को x1 से लिखना है और y को y1 से लिखना है। बहुत से टीचर क्या करते हैं, यच और k से लिखते हैं, यच और k से लिखते हैं, ठीक है, यच और k से लिखते हैं, वो भी ठीक है, यच और k से भी लिख सकते हो, लेकिन सबसे सरल यही है x1 और y1, ठीक है। यच और k से ना लिखना है। अब अवकलन करना है, क्योंकि हमें प्रवणता निकालना है, तो अवकलन करना है। तो x के सापेक्ष अवकलन कर दो। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको x के सापेक्ष अवकलन करने पर, करो अवकलन करो, जल्दी करो। तो यहाँ पे 2/3 आगे एक घात घटा दोगे -1/3 आएगी, ठीक है ना। यहाँ पर भी ऐसे ही अवकलन करो, 2/3 आगे एक घात घटा दो तो इतना मिलेगा। y क्या है, y क्या है, परतंत्र है, तो अवकलन दोबारा करना है, बराबर क्या होगा 0, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ से dy/dx निकालना है। तो dy/dx इसको उस तरफ लेके जाएंगे -2/3 और x की घात -1/3, ये कट गया, ठीक है। तो dy/dx बराबर -x की घात -1/3 अपान y की घात -1/3। तो घातें आपको प्लस बना लेनी है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर लेना है। तो dy/dx बराबर -y की घात 1/3, यहाँ पे नहीं आ पाएगा ना, चलो इसे थोड़ा छोटा लिख देते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, y ऊपर जाएगा ना प्लस की घात और नीचे आएगा x प्लस की घात, ठीक है, और यहाँ पे माइनस, ये माइनस है, ठीक। पहले अब आपको पता है कि बिंदु नहीं पता है, तो आपने वक्र को या करके x को x1 से लिखा था ना और y को y1 से, तो आपने बिंदु क्या लिया था, x1 और y1। तो x1 और y1 बिंदु पर ही आपको ये प्रवणता निकालनी है। तो देख लो यहाँ पे बिंदु x1, y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो प्रवणता m बराबर dy/dx, यहाँ पे लिख लो x1 y1, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम स्पर्श रेखा क्यों प्रवणता निकालना है, क्योंकि जो अविलंब की प्रवणता होती है उसके लिए फार्मूला बताया -1 दी गई स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं, इतना आपको नोट कर लेना है। अब उसके आगे यहाँ से लिखो, उसके आगे यहाँ से लिखो प्रवणता m बराबर, चलो भाई आंसर शीट यही तो है, चलो वहाँ पे रखो x को x1 से y को y1 से, ठीक है, ऐसे करके कर लो, प्रवणता निकल आई। अब अविलंब की निकालेंगे, अविलंब की प्रवणता बराबर क्या होता है फार्मूला, -1/m, m क्या है, वहाँ पे लिखा है स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो ये मान यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। और ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अविलंब की प्रवणता है, उसने क्या बोला, अविलंब x अक्ष से थीटा कोण बनाता है, तो अविलंब की प्रवणता इतनी होती है, बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख लो tan थीटा बराबर, ये -1/m है, m का मान रख लो। याद रखना अविलंब x अक्ष से कोण बनाता है, तो tan थीटा आपको यहाँ पे रखना है। अब बराबर में रख लो -1 इसका मान, तो y1 की होल पावर 1/3, x1 की होल पावर 1/3, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। इसको ऊपर ले लो,
और इसे नीचे ले लो, तो टेन थीटा आ गया ना। ठीक है, टेन थीटा को कैसे चेंज करो, साइन और कॉस में। क्यों? क्योंकि हमें बिंदु निकालना है, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, अब इसका इसमें इंटू कर लो और इसका इसमें कर लो। समझ में आ गया? या फिर टेन में ही आपको रखना है, टेन में रखो, कोई दिक्कत नहीं है, टेन से भी ही निकाल देंगे, साइन और कॉस से भी निकलते हैं बिंदु और टेन से भी निकलता है। चलो टेन रखते हैं, इसका इसमें इंटू करो तो x1 की होल पावर 1/3, तो क्या आएगा यहाँ पे टेन थीटा इंटू y1 की होल पावर 1/3। ठीक है, इसे समीकरण क्या डाल दो, 2 डाल दो, एक पड़ ही चुका है। अब ये x1 का मान आपको किस में रखना है, समीकरण 1 में रखना है, लेकिन यहाँ पे घात 1/3 है, 1/3 है, तो वहाँ पर भी 1/3 नहीं है, 2/3 है, तो 2/3 है। आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसा करो 1/3 हम इसको देंगे, इसको देंगे, x1 निकाल लेंगे। चलो इसे पहले तो 1/3 ऐसे रखो, तो x1 बराबर, थोड़ा हल कर लो, टेन थीटा इंटू y1 की होल पावर 1/3, और घात का व्युत्क्रम होता है, क्या होता है, घात का व्युत्क्रम। अभी समीकरण 2 ना डालो, अभी डाल देंगे, तो इस पे घात आएगी 3, ठीक है, और इस पे क्या हो जाएगी, 3 से 3 कटेगा, y1 आएगा, तो y1 पहले लिख लो ऐसे। ठीक है, अब समीकरण 2 डाल दो यहाँ पे, समझ में आ गया ना। अब x1 का मान हम किस में रख लेंगे, समीकरण 1 में रख लेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, उसको भी रफ कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने नोट कर लिया होगा। चलो अब इसके आगे लिखो, x1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो। समीकरण 1 क्या था, जो स्टार्टिंग में डाला था ना, x1 की होल पावर 2/3, y1 की होल पावर 2/3 बराबर a की पावर 2/3 रख लो। ये रखो y1 इंटू टेन क्यू थीटा की होल पावर 2/3, y1 को ऐसा ही रखो और a को भी ऐसा रखो। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आया, y1 अलग अलग घात दे दो, 2/3 इसको देंगे तो 3 से 3 कटेगा ना, इतना आएगा, ठीक है। y1 की होल पावर 2/3 बराबर a की घात 2/3। तो अगर हम कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें, y1 की होल पावर 2/3, यहाँ से 1 मिला, यहाँ से कितना मिला प्लस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर a की पावर 2/3, ठीक है। तो क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा होता है ना। तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या रख दें, सेक स्क्वायर थीटा y1 की होल पावर 2/3 बराबर a की पावर 2/3। इसको उस तरफ लेके जाएंगे लेकिन व्युत्क्रम कर लेंगे, तो यहाँ पे सही नहीं है क्योंकि स्पेस नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। चलो इतना आपको नोट कर लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 1/cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, y1 की होल पावर 2/3 बराबर a की घात 2/3। तो क्रॉस इंटू कर लो इसका इसमें, a की घात 2/3 कॉस स्क्वायर थीटा, घात का व्युत्क्रम करो, तो घात का व्युत्क्रम करेंगे, देख लो 2/3 कॉस स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2 हो जाएगी ना। घात का व्युत्क्रम होता है जब पक्षांतर करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो, तो y1 का मान कितना मिलेगा, इससे ये कट जाएगा और 2 से 2 कटेगा, कितना आएगा, इतना आएगा। तो हमें y1 का मान पता चल गया, ठीक है। और यही y1 का मान किस में रखना है, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 क्या था, y1 10 की घात कितनी थी बताइए, 10 की घात। जैसे यहाँ पर आपने यहाँ पे रफ कर चुके ना समीकरण 2, तो मेरे प्यारे बच्चों थोड़ी दिक्कत होगी। समीकरण 2 में रखना है, जो आपने x1 का मान निकाला था, बताओ कितना निकाला था। अब हम कहाँ से देखें, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा दिमाग ये लगाते हैं। हमने समीकरण 1 में जब ये मान रखा था तो हमने घात दे दी थी 2/3, मतलब y1 होगा, ठीक है। फिर हमने 10 भी रखा था, तो 1/3, 10 की घात 1/3, ठीक है, ऐसे करके यही समीकरण था ना। जब रखोगे x1 का मान इसमें, ठीक है, समीकरण 1 में रखा था तो इतना ही मिला था, क्योंकि घात हमने 2/3 इसे दी और 2/3 जब इसे देंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा, मतलब
3, यहाँ पर कितना था 3 था, 3 ये होल क्यू था, होल क्यू, क्योंकि जब हम घात देंगे घात की घात का गुणा करें 3 से 3 कट जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ठीक है, मिल गया समीकरण 2। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको हम रफ कर देते हैं, क्योंकि समीकरण 2 रफ कर चुके थे तो हमें कहाँ से पता चलता, आपके सामने ही है, कहीं तो गए नहीं, कहीं नहीं गए। ठीक है, तो समीकरण 2 ले लो, 2 से। चलो मेरे प्यारे बच्चों, तो x1 बराबर रख दो a cos q थीटा, ये लो। चलो भाई रख लिया ना यहाँ पे। अब टेन है ना, टेन को क्या कर लो यहाँ पे, इसको ऐसे कर लो साइन और कॉस। ठीक है, ये कट गया, तो x1 बराबर a साइन q थीटा। समीकरण 1 में हमने y1 का मान रखा है, मीन्स समीकरण 2 में रखा है, समीकरण 1 में नहीं रखा है, समीकरण 2 में रखा है y1 का मान, तो x1 का मान निकल आया। तो बिंदु हमें पता चल गया, क्या पता चल गया, बिंदु। तो x1 है a साइन q थीटा और y1 है a cos q थीटा। ठीक है, अब आपको अभिलंब का समीकरण ये वाला फार्मूला लगा देना है, ये वाला फार्मूला लगा देना है। चलो भाई लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको बिंदु, बिंदु क्या है, a साइन q थीटा कामा a cos q थीटा, इतने पर अभिलंब का समीकरण, इतने पर अभिलंब का समीकरण। फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, y माइनस y1 बराबर माइनस बना पानी हम x माइनस का x1। ठीक है, ये फार्मूला है। तो ये x1 है और ये क्या है, y1 है। चलो पता तो है आपको, नहीं लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, और माइनस बना पा नियम जो है, माइनस बना पा नियम जो है, यहाँ पे क्या बोला है, टेन थीटा। ठीक है, समझ में आ गया ना, इसने बोल दिया ना, अभिलंब की प्रवणता पहले ही बोल दी, तो यहाँ पे रख देंगे टेन थीटा। और y माइनस y1 का मान क्या है, a cos q थीटा। चलो a cos q थीटा। ठीक है, और फिर क्या है, बराबर टेन थीटा रख लो। x माइनस x1 क्या है, a साइन q थीटा। ठीक है, आंसर शीट किस में लानी है हमें, इसमें लानी है, साइन और कोस में। ठीक है, इतना हम रफ कर देते हैं, इसी साइड हम आंसर शीट निकाल देंगे। चलो अब यहाँ पे देखो, y माइनस a cos q थीटा, साइन अपॉन कॉस में चेंज कर लो, इसे साइन अपॉन कॉस में चेंज कर लो। ठीक है, इसे ऐसे ही रखो, क्रॉस इंटू कर दो, तो y cos थीटा माइनस a cos की पावर 4 थीटा बराबर x साइन थीटा। अब इसका इसमें, इसका इसमें, माइनस a साइन की पावर 4 थीटा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, y cos थीटा, इसको इस तरफ लाना है, माइनस का x साइन थीटा बराबर में इसको उस तरफ लेके जाओ, a cos की पावर 4 थीटा माइनस a साइन की पावर 4 थीटा। ठीक है, इस तरफ तो मैच हो गया ना, इस तरफ क्या हो गया, मैच हो गया। देख लो, हमने रफ किया है ना, तो रफ किया है, तो प्रश्न की आंसर शीट y cos थीटा माइनस x साइन थीटा बराबर a cos 2 थीटा लाना है। चलो ये तो मैच हो गया। ठीक है, उस तरफ मैच करना है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, a कॉमन ले लेना है, पावर 4 पावर फिर 4 मिल गई। देखो एक ट्रिक है, 4G ट्रिक है, थोड़ा समझ लेना है। जैसे अगर 2 4 आपको 8 मिल जाए तो होल घात 2 बनाते हैं, 3 6 कितना मिल जाए, 3 6 9 मिल जाए, होल घात 3 बनाते हैं। ये 4G ट्रिक है। होल घात कितनी है, 4 है, तो हमें 2 बनानी है। देखो कैसे, हम आपको बता देते हैं। a यहाँ पे क्या लिखना, cos थीटा होल घात 2, यही है, ये वाला 4 मिल गया। अब हमें 4 बनाना है, अंदर कितनी रखेंगे, 2। ऐसे ही यहाँ पर आपको करना है, बाहर कितनी रखना, 2, अंदर कितनी लाना है, यहाँ पे 4 लाना है, तो अंदर 2 रखो। समझ में आ गया, ये ट्रिक है, आपको कहीं ना कहीं नोट कर लेना है। बहुत बढ़िया ट्रिक है, नहीं मिलेगी आपको, कोई नहीं दे सकता, पूरे यूट्यूब पे चैलेंज है, ये ट्रिक कोई नहीं दे सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। y cos थीटा माइनस का x साइन थीटा बराबर, यहाँ पर a प्लस बी लगा लो, तो a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला होता ना, फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लिया, इसका मान क्या होता है 1, ठीक है। तो वाई कॉस थीटा माइनस का एक्स साइन थीटा बराबर ए का गुणा 1, फिर ये बन गया कॉस 2 थीटा, ये फार्मूला होता है भाई मेरे कॉस 2 थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो याद होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस 2 थीटा, तो कॉस 2 थीटा रख लिया। तो वाई कॉस थीटा माइनस का एक्स साइन थीटा बराबर ए कॉस 2 थीटा, ये आंसर शीट आ गई है। ये क्या आ गई, आंसर शीट आ गई, नोट कर लो। तो मेरे प्यारे बच्चों सेट जो है कौन सा, सेट 6 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, इस क्लास में हो गया। अब सेट 7 जो है 2019 का अगली क्लास में लाएंगे और प्रश्नों का गर्दा उड़वाएंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।